नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर में अशोक चिन्ह की प्रतिकृति का अनावरण किया। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चुनाव प्रचार के लिए आज जयपुर में। द्रौपदी मुर्मू बुधवार को राजधानी आएंगी। प्रदेश के 11 जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले आयोजित, करीब 400 अभ्यर्थियों का चयन। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य में विशेष कार्यक्रम शुरू। और अमरनाथ हादसे में मारे गए नागौर के 4 और श्रीगंगानगर के 2 तीर्थयात्रियों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया। श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से भी बात की। 9,500 किलोग्राम कांसे से बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में कई रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, उद्योग अकादमी, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग ने किया है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज जयपुर पहुंचे। वे अपने चुनाव प्रचार के लिए उनको समर्थन दे रही पार्टियों तथा अन्य निर्दलीय विधायकों से समर्थन मांगने यहां आए हैं। अब से कुछ समय पहले यशवंत सिन्हा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता की। श्री सिन्हा ने कहा कि वे नामांकन भरने के बाद से लगातार विभिन्न राज्यों में जाकर अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति बनाने के वास्ते गंभीर प्रयास करने थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में अब तक राष्ट्रपति के 15 चुनाव हुए हैं, जिनमें से केवल एक बार निर्विरोध चुनाव हुआ। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री डोटासरा ने श्री सिन्हा को विश्वास दिलाया कि उन्हें राज्य से समर्थन देकर बढ़त दिलाकर भेजा जाएगा। श्री सिन्हा का कांग्रेस तथा सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। श्री सिन्हा आज रात जयपुर से लौट जाएंगे। दूसरी ओर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बुधवार को जयपुर पहुंच रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा तथा जनजाति मोर्चा की ओर से उनके स्वागत की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। श्रीमती मुर्मू भाजपा के विधायकों तथा पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगी। सिरोही जिले के माउंट आबू में भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन आज 7 सत्र आयोजित किए गए। इसमें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षक वर्ग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि केंद्र की योजनाओं को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। मोदी जी के कृषि विकास में जो नीतियां थी उनका क्या परिणाम रहा, वो सत्र हुआ। गरीब कल्याण की जो योजना है मोदी सरकार की 8 सालों में, उसका धरातल पे जो प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा उसके बारे में चर्चा हुई। ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है इसमें हमारी जो विचारधारा है वो भी पुष्ट होती है और कुछ सरकार में रहते हुए जो नए डेवलपमेंट होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं तक सीधे पहुंच जाते हैं और ऑथेंटिक पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण का महत्व है। ट्रेनिंग हमारे कार्य पद्धति का हिस्सा है।
भाजपा प्रशिक्षण शिविर में कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के तहत आज प्रदेश के 11 जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले आयोजित किए गए। इन मेलों में 54 से अधिक कंपनियां शामिल हुईं, जिन्होंने 1800 से अधिक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए। राज्य के तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण विभाग के निदेशक एके आनंद ने बताया कि आज करीब 400 अभ्यर्थियों का विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। गौरतलब है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर आज प्रशिक्षु मेलों का आयोजन किया और आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपना करियर बनाने का अवसर दिया। इन प्रशिक्षु मेलों में युवा प्रशिक्षुओं को 500 से अधिक व्यवसायों में से चुनाव का अवसर दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद का प्रमाण पत्र मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना तथा प्रशिक्षण और व्यावहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों से देश में मॉडल स्टेट बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में न केवल शिक्षा के आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है, बल्कि अकादमिक प्रगति भी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके अशैक्षणिक दायित्वों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्य सचिव को इसके लिए विभिन्न शिक्षक संघों के साथ बात करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल ने बताया कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम कोरोना के कारण बच्चों को पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके तहत शुरू किए जा रहे ब्रिज कोर्स में रटने के बजाय सीखने पर बल दिया जाएगा। ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 के लिए पहले 3 महीने में 4 पीरियड और बाकी पूरे सत्र में 2 पीरियड निर्धारित रहेंगे। योजना के तहत 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए दक्षता आधारित कार्य पुस्तिकाएं तैयार की जाएंगी और साल में 3 बार दक्षता का आकलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नियमित शिक्षक अभिभावक बैठकों के साथ विद्यार्थियों के दक्षता आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाए जाएंगे। प्रदेश में परिवार कल्याण के सभी संकेतकों में जबरदस्त सुधार हुआ है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ये जानकारी दी गई। समारोह में चिकित्सा और स्वास्थ्य सचिव डॉ पृथ्वी ने बताया कि राजस्थान ने पिछले वर्षों में परिवार कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और इसी वजह से आज राजस्थान देश भर में अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान देश भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्षेत्र में अग्रणी है। समारोह में जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जिलों, पंचायत समितियों और व्यक्तिगत लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी तथा हनुमानगढ़ जिले को विभिन्न मदों में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस पर जिलों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम हुए। भरतपुर में जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता रैली निकाली गई। बाड़मेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अलवर में राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आज से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा शुरू हुआ।
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर अब किसानों को मौसम की जानकारी देगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा शुरू की है। ये सेवा शुरू होने से किसानों को स्थानीय स्तर पर होने वाले वातावरणीय प्रभावों की जानकारी मिल सकेगी और समय पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी। मौसम की ये जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के साथ सभी कृषि विज्ञान केंद्रों, महाविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों तथा कृषि विभाग तक पहुंचाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक किसान इस सेवा से लाभान्वित हो सकें। ये सेवा किसानों तक विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और किसान सारथी पोर्टल के माध्यम से भी पहुंच रही है। मौसम संबंधी सूचना प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जारी की जाती है। अमरनाथ हादसे में जान गंवाने वाले नागौर जिले के चारों तीर्थयात्रियों के शव आज उनके पैतृक स्थान कुचामन लाए गए, जहां प्रशासन की मौजूदगी में चारों का अंतिम संस्कार किया गया। ये चारों अमरनाथ गुफा में दर्शन कर चुके थे और लौटते वक्त हुए हादसे में इन लोगों की मृत्यु हो गई। उधर श्रीगंगानगर जिले के 2 मृतकों का भी आज अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने आज झुंझुनू के शाकंभरी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा और इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर सुना जा सकता है। और अब मौसम। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। बूंदी, धौलपुर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि सीकर, टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा, बीकानेर और चूरू जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हुई है। बूंदी जिले के नैनवा में सबसे ज्यादा 132 मिलीमीटर बारिश हुई। बीकानेर के खाजूवाला में 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिरोही के माउंट आबू में बरसात से नदियों तालाबों में पानी आने लगा है। टोंक, अलवर और आसपास के इलाकों में भी आज बरसात हुई है। इस बीच कोटा में चंबल नदी में नहाते वक्त 2 किशोर डूब गए। इनमें से एक को बचा लिया गया, जबकि दूसरे किशोर की मृत्यु हो गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन ज्यादातर संभागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अगले 3-4 दिन कई जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। आज सिरोही, उदयपुर तथा जालौर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बूंदी जिले में बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी यूनिट ने माटुंदा गांव में 2 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। ये दोनों बच्चे एक किसान के खेत पर काम कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन परिसर में अशोक चिन्ह की प्रतिकृति का अनावरण किया। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा चुनाव प्रचार के लिए आज जयपुर आए। द्रौपदी मुर्मू बुधवार को राजधानी आएंगी। प्रदेश के 11 जिलों में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले आयोजित किए गए। इनमें करीब 400 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य में विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। और अमरनाथ हादसे में मारे गए नागौर के 4 और श्रीगंगानगर के 2 तीर्थयात्रियों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।